ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अंतर्मुखी हो। अपने आप को देख। अति सूक्ष्म हो। बिंदु हो। देह से न्यारी। मैं आत्मा। पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में अपने आप को देखें। मैं देवी आत्मा, ईश्वरीय संतान, अपने आप को बाबा के सम्मुख और सामने देख। मैं भी ज्योति बिंदु, मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु। सवेरे सवेरे मेरा बाबा हमें सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। पवित्र बना रहा। तो चले, आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के साथ बैठ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। तो 5 जनवरी 2023 बाबा कहता, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी, विपदा आई, तब बाप आए हैं। ज्ञान से गति सदगति कर। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमको कहता है कि बाबा कब आता है और क्यों आता है। सबसे पहले बाबा कहता है भक्तों पर। तो बाबा हमेशा यही कहता कि
इससे ज्यादा भक्ति हम आत्माओं ने करी है, जिसकी प्रारब्ध ज्ञान अब हमें मिल रहा। तो भक्ति का फल है ज्ञान। तो बाबा कहता भक्तों पर जब भीड़ पड़ी, विपदा आई, तो भीड़ पड़ी अर्थात तंग हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, तब बाबा आए ज्ञान से गति सदगति करना। तो बाबा दोनों कहता है, गति भी करता हूं और सदगति भी करता हूं। सारी दुनिया की मैं गति करता हूं और आप आत्माओं की सदगति करता हूं। तो इसलिए बाबा कहता मैं दोनों करता हूं। प्रश्न बाबा आज पूछते हैं, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा उत्तर देता, विक्रमाजीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विक्रम की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विक्रम नहीं बनते। तो आज बाबा दो बातें बताता है कि कौन बनता है, जिसको नॉलेज होती है। बाबा कहता है जो कर्म अकर्म और विक्रम की गति को जानते हैं। तो जब हम अपनी गति की पहचान बाबा हमें देता है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है और कौन सा कर्म विक्रम बन जाता है, तब हम उस पहचान से रॉन्ग को राइट करते हैं कि क्या करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाबा कहता है आप विक्रमाजीत बन जाते हो, अर्थात विक्रमों पर जीत पाने वाले। कि कोई भी विक्रम हमसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो दूसरी लाइन बाबा कहता है विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। कर्म कूटना अर्थात कर्म किया और फिर उसी कर्म के ऊपर उसी कर्म से दुखी हुए, परेशान, उसको कहते हैं कर्म कूटना। कि पहले करना और फिर उसी में उचड़ जाना, फंस जाना, उसको कर्म कूटना। तो बाबा कहता है वो कर्म नहीं कूटते क्योंकि वो विक्रम नहीं बनाते। कर्म वही कूटते हैं जो विक्रम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस विकर्मों के चक्कर में फंस जाते हैं, उस कार्मिक अकाउंट में फंस जाते हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वो बाबा कहता है वो एलिवेट हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म अर्थात वो कर्म जो ईश्वर अर्थ किया हुआ कर्म, जो श्रीमत पर किया हुआ कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म सिर्फ संगम युग पर होता है, सत्युग में भी नहीं होता। बाबा हमेशा बताता है कि सत्युग में कौन से कर्म, द्वापर में कौन से, कलयुग कौन से और संगम कौन से। तो अकर्म बाबा कहता है सिर्फ सत्युग में। क्यों? क्योंकि वहां विकार नहीं, और वहां श्रेष्ठ कर्म हो नहीं सकता क्योंकि वहां श्रीमत नहीं है, ईश्वर अर्थ नहीं है, बाबा नहीं। यही वो समय है जब बाबा हमको आता है सत्य कर्म सिखलाने। तो बाबा हमेशा, ये लाइन हमेशा मुझे याद रहती है जो बाबा कहता है, मैं आता ही हूं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाने। तो अगर तूने मुझसे सत्य कर्म करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो ईश्वर अर्थ, और हम कैसे समझें ईश्वर अर्थ है? श्रीमत पर किया हुआ कर्म ईश्वर अर्थ हो जाता है ना, वो श्रेष्ठ बन जाता है। दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी? तो बाबा उत्तर देता है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते।
चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्य के हो नहीं सकते। तो बाबा कहता है मैं डबल सर्विस करता हूँ, आपके आत्मा को भी पवित्र बनाता हूँ और शरीरों को भी। शरीरों को पवित्र अर्थात बाबा हमको जब आत्मिक पवित्र बनाता है तो हमें शरीर बाबा पावन देता है सत्य में, है ना। तो बाबा दोनों को पावन बनाते और फिर अपने साथ घर ले जाते। फिर चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्य के हो नहीं सकते। जो बाबा कहता है कि आपको आप समान बनाता, बाप समान बनाता। तो ये सर्विस बाबा कहता है सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि पावन वो ही बना सकता जो स्वयं पावन हो। आप किसी को अपने जैसा बना सकते हो। इसीलिए बाबा कहता है कि मैं ही पावन बना सकता हूँ, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मैं ही एक पावन आत्मा हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की मैं पावन आत्मा हूँ। इसीलिए एक बाबा ही है जो हमें पावन बनाता है। आज बाबा गीत चलाता है, ओम नमः शिवाय। तो मात पिता पितु सहायक, तू ही जग के रखवाले हो तो चले। बाबा के साथ बैठ बाबा का ये गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करते कि हम बाबा के संग बैठे। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना तो बाबा कहते हैं कि जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं, है ना। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तो बाबा कहता है कि भक्ति में वो बस पुकार करते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये तो समझने की बात है। तो बाबा कहता है इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी, इनके मुख से बाबा आकर ब्राह्मण धर्म रचते। तो बाबा इस पूरे पैरा में दो बातें बता रहा है। बाबा कहता है एक वो है जो भक्ति मार्ग के अंधेरे में बस पुकारते हैं। दूसरे आप आत्माएं जो यहाँ आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने। अब इतने सारे तो कुकवंशावली हो नहीं सकते, इसलिए आप मुखवंशावली ब्राह्मण हो, है ना। और बनते कैसे हो? ब्रह्मा के मुख द्वारा। तो बाबा कहता है इनके मुख द्वारा बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। तो बाबा 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो बाबा कहता है प्रजापिता नाम बाप का शोभता। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा के बने हो। तो बाबा यहाँ पर एक शब्द यूज करता है प्रैक्टिकल में, अर्थात इन रियल, रियलिटी में, है ना। तो बाबा इस शब्द को जब यूज करता है कि आप प्रैक्टिकल में बने हो, अर्थात आप असल में बने हो। ये कोई, बाबा हमेशा कहता है ये कोई हमारी कल्पना नहीं है। आप जो बाबा के बच्चे बने, ये इसको कल्पना नहीं कहते हैं,
ये एक सृष्टि का खेल है जिसमें आप आत्माएं और बाबा का एक पार्ट, और इस पार्ट को बाबा हमें रोज समझाता है। तो बाबा इस बात से, एक बात को, भाव जो बाबा का है उसमें ये कि अपने आप को पहचाना हो, साधारण नहीं, विशेष आत्माएं हो, तो प्रैक्टिकल में बने हो, कोई काल्पनिक नहीं हो, है ना। ये हमारी कल्पना नहीं है कि हाँ कोई बाबा है जिसके हम अपने को बच्चा कहते हैं और वो बाबा परमपिता परमात्मा है, कहीं है, किसी ने बताया है वो बिंदु है तो होगा, नहीं। बाबा कहता है प्रैक्टिकल में आप बने हो, और उस प्रैक्टिकल को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा वो श्रीमत देता है जिसको हम रियल लाइफ में, रियलिटी में यूज करते हैं। और जब हम उस श्रीमत को यूज करते हैं तो हमें उसका अनुभव होता है, और अनुभव हमें बाबा के समीप लाता है। तो बाबा कहता है वो तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, वो अर्थात भक्त लोग, शिव भी भगवान था, रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। तो बाबा कहता है अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। तो यहाँ बाबा एक तो हमें अलग करता है, दूसरा बाबा उन मनुष्य आत्माओं को याद करता है कि जिनको भगवान का पता ही नहीं, जानते नहीं है। बाबा कहता है भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वो हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने, है ना। जो ऊपर बात कही कि आप वो भक्त हो जिनको अब भक्ति की प्रालब्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग आ। इसलिए ये 3 शब्द शास्त्रों में जो बाबा हमेशा बताता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वैराग। तो बाबा कहता है सच्चे भक्त वो हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने। उनमें भी नंबर 1, तुम्हारे में भी नंबर, तुम हो ब्राह्मण, वही है शूद्र। तो यहाँ बाबा हमें अलग करता है कि साधारण नहीं हो, आपका धर्म चेंज हो गया, आपका युग चेंज हो गया। तो बाबा कहता है ब्राह्मण धर्म की आत्माएं हो, और ब्राह्मण के बाद देवता बनने वाले हो। सतयुग में एक धर्म एक राज है, जो धर्म है वही कर्म है। तो ब्राह्मणों का भी जो धर्म है वही कर्म, और आपका धर्म है ईश्वरीय धर्म। इसलिए बाबा ब्राह्मणों को चोटी, ऊंचते ऊंच चोटी कहता है। ये देवताओं से भी ऊंच है, क्यों? क्योंकि ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं, अलौकिक आत्माएं। ये वो कुल है, बाबा कहता है, जो पूरे संसार को तारता है। तेरे भाणे सर्व का भला, आप बनते हो, आपसे युग सबका भला होता है। तो बाबा कहता है देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे। कल भी बाबा ने यही कहा था। एक लाइन बाबा ने कही थी मुरली में, जो हमने 2-3 बार उसको मंथन किया, कि जो जितने ज्यादा सुखी हैं हुए थे, वो उतना ज्यादा बाबा को पुकारते हैं, है ना। ये लाइन कल बाबा ने बोली थी मुरली। तो अगर हम बाबा को याद खूब करते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अरे हमें इतना बाबा बाबा कहता हूँ। बाबा कहता है जितना ज्यादा सुखी थे उतना ज्यादा मुझे पुकारेंगे। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया, आधा कल्प के लिए। ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबर 1। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि आप नंबर 1,
क्यों बाबा कहता नंबर 1 है? ये जानते हो नंबर 1, क्योंकि बाबा एक बात कहता है, जिसको इस बात का निश्चय हो गया कि मेरा भटकना बंद हो गया, जिसको इस बात का निश्चय हो गया है कि मैं देवता कुल की आत्मा हूं, तो वो तीव्र पुरुषार्थी हो जाएगा। जब आपकी पुरुषार्थ में कमी आने लग जाती है तो उसका अर्थ हो जाता है कि नंबर 1 बन गए। तो बाबा कहता है इन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते, ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा। कल भी बाबा ने कहा था ड्रामा पर नहीं छोड़ देना, ड्रामा को यूज करना है इस नॉलेज के लिए, लेकिन जो करना है वो पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं जो ड्रामा में होगा, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। क्यों बाबा पुरुषार्थ हमसे कराता? क्योंकि बाबा कहता है कि कर्म का सिद्धांत है, विधि विधान है कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस सिद्धांत को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बाबा हमको हमारे से मेहनत ही यही करवाता है कि मैं आपके कर्मों को सुधारूं, क्योंकि हमें ही अपने कर्मों को सुधारना। बाबा हमको शक्ति देता है, लेकिन एक कदम हमें अपना उठाना पड़ता है। तो बाबा कहता है ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। बाबा हमेशा कहता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आप ब्राह्मण बने, कोइंसिडेंस नहीं कि बाबा ने आपको कहां कहां से चुना, पूरे परिवार में सिर्फ आपको ही उठाया। क्यों? क्योंकि ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। तो आप इस ड्रामा की नूंद में नूंदे हुई आत्माएं हो, अर्थात विजयी आत्माएं हो, नंबर 1 आत्माएं हो। तो बाबा कहता है जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तो बाबा ड्रामा को यूज करता है फुल स्टॉप लगाने के लिए। जो हो गया सो ड्रामा, लेकिन जो करना है वो पुरुषार्थ, उसको ड्रामा पर नहीं छोड़ो। दूसरा पैरा बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ, कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था, दिनों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था। तो बाबा कहता है गीता में ये बातें नहीं, आखिरीन समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। बाबा कहता है कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया, महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था, कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया, रुद्र नाम लेवें तो भी समझें कि ठीक, कि रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। तो बाबा कहता है कि ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाए, इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। तो बाबा कहता है कि यहाँ भीड़ का कायदा नहीं, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। तो बाबा कहता है कि आप गुप्त पुरुषार्थी आत्मा, परिवर्तन आपका गुप्त है। बाबा भी गुप्त और आत्माएं भी गुप्त। क्यों? क्योंकि बाबा एक उत्तर देता है कि जो वृक्ष होता है उसकी बीज और जड़ें गुप्त होती हैं, बाहर नहीं होती।
जो बाहर होता है वो सिर्फ तना, पत्ते और फल। तो बाबा कहता है कि जितना गुप्त रहते हैं उतना पावरफुल रहते हैं, जितना प्रत्यक्ष होते हैं, बाहर होते हैं, बाहरिया बाह्य बाह्य मुक्ता में आते हैं, उतना कमजोर होते हैं। तो इसीलिए आपका जो पुरुषार्थ वो गुप्त है, इसलिए बाबा गुप्त रहता, क्योंकि वो बीज रूप है। बीज कभी ऊपर नहीं आता है ना, लेकिन वो अपने निमित्त औरों को ऊपर करता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी बाकियों को आगे बढ़ा, खुद गुप्त रहे, दादियों को भेजा, भाइयों को भेजा, बड़े बड़े सम्मेलनों में भेजा, खुद भी जा सकते थे, है ना। आज के टाइम अनुसार देखें तो काफी बीके भी हैं जो खुद ही अपने आप को आगे रखते हैं। नहीं, बाबा, अपना नाम बाबा का बिल्कुल नहीं था। सब इधर बाबा जब लेटर भी भेजते थे, क्वीन एलिजाबेथ को लेटर भेजा, महात्मा गांधी को भेजा, सबको भेजा। उस लेटर में बाबा हस्ताक्षर करता था, मम्मा गई, मम्मा से हस्ताक्षर करवाता, अपना हस्ताक्षर नहीं करता, गुप्त रहता। जो जितना गुप्त उतना पावरफुल। तो बाबा कहता है अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब, ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना, वो अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ उतारने। तो बाबा कहते हैं अब समय हो, बाबा आया है, विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं, वहां सत्य में भक्त होते नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। तो ये जो लाइन बाबा बोलता है कि आप दुखी क्यों हो, उस बात का उत्तर देता है क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। तो सत्युग में कोई ऐसा कर्म ही नहीं करता जो दुखी हो, यहाँ कलयुग में कर्म ही ऐसे करते हैं जो दुखी। तो बंबई से रमेश भाई का फोन, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। तो रमेश भाई बाबा को कहते हैं कि बाबा मुंबई से वापस मधुबन आता है, तो रमेश भाई कहते हैं बाबा अब चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है, वो है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो बाबा कहता है जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है, सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता। तो बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल हैं उनका बाबा कदर करते, और जो सपूत बच्चे हैं, लायक हैं, वो बाप का कदर करते हैं। बाप का कदर करना, बाबा का कदर करना अर्थात आज्ञाकारी बनना। जो बाबा ने कहा उसकी कदर करना, वो मान रखना। तो बाबा कहता है शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता है। बाबा कहता है पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकता। तो ये लाइन जो बाबा कहता है एवर पावन नहीं हो सकता। एवर पावन अर्थात कभी हम शरीरों में आए ही नहीं। तो बाबा कहता है एवर प्योर नहीं हो सकता, प्योर हो सकता है, पावन बन सकते हैं। एवर पावन अर्थात आप कभी पतित बने ही नहीं, तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें सृष्टि चक्र में आना पड़ता है, ये हमारा पार्ट है, ये सुंदर खेल है जो रचा हुआ। इसका भी बाबा कहता है अपना मजा है कि कैसे आप आत्माएं आती हो सत्युग में, 21 जन्म सत्युग की राजधानी राजाई करते हो। देखो हम सब एक साथ सत्युग में आने वाली आत्माएं हैं, है ना। बाबा के साथ हम सब एक साथ सत्युग में पहुंचेंगे,
इसीलिए हम सब कनेक्टेड हैं। बाबा हमेशा कहता है कि जो आत्माएं सत्युग में कनेक्टेड हैं वो अब संगम युग पर मिलती हैं एक दूसरे से। तो हम कनेक्टेड हैं, तो हम पहुंचेंगे सत्युग में एक साथ। तो वो हमारा सुंदर खेल शुरू होगा। फिर हम द्वापर कलयुग संगम पर फिर हम ऐसे मिलेंगे। तो बाबा कहता है तुम एवर पावन नहीं हो सकते, हाँ पावन देवता बनते हो। तो इस बात का निश्चय कि हम देवता बनते हैं, साधारण नहीं है। वो आत्माएं हैं जो सत्युग में आती हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बच्चों को आनंद में बनाते हैं ना? और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा बाकी सब तो सिर्फ नाम रखते हैं, ये नाम रखा, वो नाम रखा, या नाम दिया। तो बाबा आनंद का सागर बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। कि जब बाबा के लवलीन अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, लगन में मगन हो जाते हैं, तो दुनिया भूल जाती है, आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहता है इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी, तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों है ना। तो हम तो भक्त माला में है नहीं, हम तो 16,108 की माला में है ना। हम तो विजयी माला की आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है भक्तों की माला बड़ी लंबी है, करोड़ों की है, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी माला जो है वो 16,108। यहाँ भक्ति की बात नहीं। बाबा कहता ज्ञान से ही सदगति होती। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता। बाबा कहते सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, सभी को, सभी की गति सदगति कर। तो बाबा कहता कि स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं तब इतना ऊंच पद पाया है ना। तो ये बात को समझना कि स्वर्ग में देवता ऐसे ही नहीं बने, है ना। ना ही कोई कोइंसिडेंस है और ना ही ये सिलेक्शन है कि बाबा ने सामने जो बैठी थी 4 आत्माएं, उनको पकड़ा, पीछे से 2 पकड़ी, इधर से 3 पकड़ी, ऐसे नहीं। बाबा कहता है कि जरूर ऐसे कर्म किए हैं तब इतना उच्च पद पाए। क्यों? क्योंकि कर्मिक कर्मों की फिलॉसफी है, कर्म का सिद्धांत है, विधि विधान है। और उस सृष्टि के विधि विधान में सब आत्माएं आ जाती हैं। इसलिए बाबा हमारे कर्मों पर अटेंशन दिलाता है। तो बाबा कहता है कर्म तो मनुष्यों के चले आते, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं, यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है, वहां माया होती नहीं। तो बाबा कहता है तुम विकर्माजीत बनते हो। तो जिन बच्चों को अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं, वही विकर्माजीत बनेंगे। तो बाबा कहता है जो बच्चे इस गति को समझ जाते हैं कि मेरा कौन सा कर्म विकर्म है, कौन सा कर्म श्रेष्ठ बन सकता है और कैसे श्रेष्ठ बन सकता है, जो इस गति को समझ जाते हैं वो विकर्माजीत बन जाते हैं। तो बाबा कहता कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखलाया था, वही भी आप भी सिखला रहा। कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो राजस्थान बाबा यूज करता है शब्द राजाओं का स्थान। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था तो परिस्थान था। तो जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवान भगवती पड़ा। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते।
तो बाबा कहता है भगवान तो अब आपको पता है कौन है। तो वो भगवान भगवती नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान से, बाबा से राजयोग सीख कर ये पद की प्राप्ति करी। तो बाबा कहता है नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवान भगवती होने चाहिए, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो जैसे पावन राजा रानी वैसे ही पावन प्रजा, जैसे सुखी राजा रानी वैसे ही सुखी प्रजा। तो अगर प्रजा भी राजा रानी भगवान भगवती तो प्रजा भी भगवान भगवती, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत कर। तो बाबा कहता है तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाबा आया था, अब भी बाप आया है देवी राजस्थान स्थापन करने। तो बाबा कहता है कि क्यों बैठे हो यहाँ, मैं क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं और किस लिए आया हूं, ये समझना। बाबा कहता है कि शिव बाबा का आना भी अब हुआ है, वो है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाबा पंडा बनकर आया वापस ले जाने के लिए, है ना। तो पंडे क्या करते हैं, तो बाबा हमेशा पंडा शब्द यूज करता है, उसी से बाबा पांडव कहता है कि आप पांडव हो। तो पंडे हमेशा तीर्थों पर, डेस्टिनेशन पर ले जाने वाले। तो बाबा कहता है मैं भी आया हूं आपको आपके घर ले जाने के लिए, तो मैं भी रूहानी पंडा हूं। तो बाबा पंडा बनकर आया हमें वापस अपने स्थान पर ले जाने और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। तो बाबा कहता है कि मुझे गीता को ही खंडन कर दिया। अब बाबा समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कहते हैं। तो रुद्र का अर्थ होता है आत्माएं, सोमनाथ का अर्थ जो बाबा कहता है वो सोमरस पिलाता है, ज्ञान का सोमरस। सोमरस क्या होता है, अमृत। तो ज्ञान अमृत पिलाता है। तो बाबा कहता है तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहता है कि तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। तो योग बल जो बाबा कहता है कि जितना हम योग बल को जमा करते हैं उतनी हमारी धारणा श्रेष्ठ हो जाती। क्यों? क्योंकि योग से ही हमारी जो संकल्प है वो दृढ़ रहता, ज्ञान सुनने से नहीं होता। जो बाबा ने 2-3 हफ्ते पहले मुरली में कहा था, एक होता है सुनना, एक होता है समाना। तो ज्ञान अंदर समा लिया जाए उसके लिए योग की जरूरत। तो योग बल से बाबा कहता है राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता। ये है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की याद। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते। तो ये लाइन जो बाबा कहता है मैं आता हूं तुम्हें सत्य कर्म करना सिखला, तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है कि बाबा मुझे सत्य कर्म करना सिखलाते तो मैं क्या कर्म कर रहा। बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया, बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं। चरित्र है एक गीता के भगवान का। तो बाबा हमेशा कहता है कि चरित्र कोई श्री कृष्ण का नहीं, चरित्र है गीता के भगवान का। वो शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते, बाकी मनुष्यों के कोई चरित्र नहीं, है ना। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया,
तो सभी को अपना पार्ट बजाना नहीं। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है, वो कोई को गति दे ना सके। अब बेहद का बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने हैं, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूं। तो बाबा हमेशा इस बात को कहता है कि मनुष्यों के कोई चरित्र नहीं, चरित्र एक बाबा का है। तो इसका अर्थ कि चरित्र एक बाबा का है, क्योंकि बाबा कर कर सिखलाता, इसलिए वो चरित्र बन जाता। तो इसलिए बाबा कहता है कि मेरा चरित्र है कि मैं कर कर करता हूं, फिर दिखलाता हूं। लेकिन जो क्राइस्ट आदि हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन कर अपना पार्ट बजाते, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, क्योंकि वो किसी को पावन नहीं करते, किसी का परिवर्तन नहीं करता। तो बाबा इसलिए अगली लाइन बोलता है कि मैं आया हूं डबल सर्विस करने, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने, सभी को घर ले जाने, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने में। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहता है इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते, जरूर पहले नंबर वाले कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। तो बाबा कहता है नए नए पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। तो बाबा ये कहता है कि वही आत्मा जो 84 जन्म लेती है वो देवताएं आती। तो आप सभी, बाबा हमेशा कहता है कि आपका ये अंतिम जन्म है, देवी आत्माएं हो, इस बात की धारणा, इस बात का अनुभव। तो बाबा कहता है सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़ा ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती, और मूल वतन है ही निराकारी आत्मा। तो बाबा कहता फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले। तो बाबा हमेशा लॉजिक को पकड़ लेता कि सतयुग में इतनी होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भुजाएं हो नहीं सकती, मूल वतन में तो है ही आत्माएं, तो ये कहाँ के रहने वाले। मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते। तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाएं होंगी। क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्चे को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो बाबा हमेशा जो सर्विस का तरीका है उसको बाबा अलग अलग तरीके से बताता है कि आप उन्हीं से प्रश्न पूछो और उन्हीं के प्रश्न से, उन्हीं के उत्तर से उन्हीं को समझाओ। तो बाबा कहता बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते, कभी यह ब्रह्मा भी सुनाते। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया, है ना। तो बाबा हमको गाइड करता है, बताता है कि अगला कदम कैसे रखना, ये कर्म कैसे करना। तो मैं गाइड बनकर आया हूं, ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर और विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं।
फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है तो यह उनकी शिव बाबा की वन्नी बनते हैं, युगल बनते हैं। तो बाबा हमेशा इस बात को कहता है कि मैं जब ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं तो ब्रह्मा के थ्रू मैं आप बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। तो इस उससे ये मेरी वन्नी हो गई, युगल बन गए। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, क्योंकि वो वन्नी बन गई। ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना, बस इसमें ही मेहनत है। तो बाबा कहता है अभी तुम कितने समझदार बने हो। तो बने हैं समझदार कि बाबा कहता है सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने। तो बाबा कहता है समझदार बने हो कि आप बाबा और वर्षे को याद करते हो, बस दुनिया से वैराग। तो बाबा कहता है बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। तो बाबा कहता है कि जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी, चंद्रवंशी नहीं, फिर चंद्रवंशी है तो सूर्यवंशी नहीं, वे पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बाबा मुरली में हमें सत्युग की सैर कराता, और वो सैर जरूरी है क्योंकि बाबा कहता है मैं आपको आपकी याद पक्की कराने के लिए सत्युग की सैर करवाता, कहानी नहीं सुनाता। सत्युग का इसीलिए आपको दर्शन कराता हूं इस ज्ञान द्वारा, ताकि आपकी ये धारणा पक्की हो जाए कि आप कौन सी आत्माएं और वहां पर क्या हुआ। तो बाबा कहता है कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, ये बेहद की बादशाही देने वाला। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहता है कि अपनी प्राप्ति को देखो, त्याग को नहीं देखो। मनुष्य आत्माएं त्याग याद करवाती हैं, और ब्राह्मण आत्माएं जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो प्राप्ति को याद करते। तो बाबा कहता है वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते, वहां गरीब होते नहीं। बेहद का बाबा भारत की झोली भर देते। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना। तो बाबा कहते मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, तो कौन हो। तो बाबा इस सम्मान को, इस स्मृति को पक्का कराता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो। अब फिर सो ब्राह्मण बने। तो आप ब्राह्मण बने ही इसलिए हो क्योंकि आपको देवता बन, यूं ही ब्राह्मण नहीं बन। तो ये पावरफुल है। ये एक स्मृति है जो हमको विकर्म करने से रोक देती है, जो हमें बताती है कि हम श्रेष्ठ कर्म करना, हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है, क्योंकि हम ब्राह्मण बने ही हैं देवता बनने के लिए। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज। तो बाबा कहता है जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी, है? तो बाबा हमेशा पवित्रता को सामने रखता कि जहां पवित्रता है वहां
सुख शांति है। जहां अपवित्रता है वहां दुख अशांति है। तो कभी अशांत हो तो अपनी पवित्रता को चेक करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए, अर्थात पवित्र से पतित बन गए। तो बाबा कहता है 84 जन्म भी इन्होंने लिए, यही तमो प्रधान बन जाते। लेकिन जो तमो प्रधान बने फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। तो हमें पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है। हमें अपनी पवित्रता को वापस लेना है। तो बाबा कहता है सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए। तो बाबा सिवाय बाबा के कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। आज तो बाबा कहता है कि ये अंतिम जन्म, यही जन्म है जब आप सतो प्रधान बनते हो, पवित्र बनते हो, अपने निज स्वरूप में आ जाते हो, सत्य स्वरूप में आ जाते हो, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को आप जान जाते हो। तो अपने को ढूंढ कर निकालना, यही राजयोग है। अपनी पहचान, अगर अभी आपके सामने बाबा आपका साक्षात्कार करा दे कि आप ये देवता हैं, ये आपकी पहचान, तो बाबा हमको इसी के ज्ञान, इस ज्ञान के थ्रू हमें साक्षात्कार करा था कि आप वही आत्माएं। लेकिन निश्चय चाहिए। तो बाबा कहता है मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज धारणा कहता है एक बाबा से ही रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा कर, है ना। तो बाबा कहता है कि सर्विसेबल बच्चों की कदर बाबा करता है, और जो सपूत बच्चे हैं वो बाबा की कदर करते हैं। अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, आप समान बनाने की सेवा करनी, अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। कल बाबा ने कहा था खुदाई खिदमतकार आत्माएं, सेल्वेशन आर्मी हो, सारी दुनिया को सेल्वेज करना। हर एक को सेल्वेशन चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो सेवा हमें करनी है ना। जो आज का स्वमान है, मैं रूहानी वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्मा हूं। और उसके लिए बाबा ने संडे की मुरली में एक्यूरेट विधि बताई कि व्यर्थ को खत्म कर। जैसे ही व्यर्थ सामने आता है तुरंत फुल स्टॉप, अपनी स्मृति में चले जाओ कि मैं कौन हूं, क्यों मैं इस देह की दुनिया की बातों में अपने आप को अटका रही हूं। मुझे तो उड़ना है। तो अपने आप को तुरंत हल्का करना, क्योंकि हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं। वृत्ति अर्थात हमारे बुद्धि में चल क्या रहा है, वृत्ति बुद्धि से होती है कि जो गोल गोल घूमती है। तो रूहानी वाइब्रेशन हमें फैलाने हैं। तो सारा दिन इस बात की चेकिंग कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। दूसरा बाबा कहता है बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य में, धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार हो, इस नशे और खुशी में रहना, बाबा और वर्षे को याद करना है। अर्थात जो राज्य बाबा देता है वो तो एक चॉकलेट
के माफिक है, जो एक बच्चे को दिया जाता है ताकि वो गलत काम ना करे। लेकिन जो बाबा का भाव रहता है अधिकार में कि वो आपको मिलेगा, उसमें भाव ये रहता है कि बच्चे पवित्र बनो। तो बाबा एक्चुअली में हमें पवित्र बनाना चाहते, क्योंकि वो पतित पावन है, तो वो हमें पावन बनाना चाहते। लेकिन राज्य का वो एक खिलौना समझ लो या चॉकलेट समझ लो, वो दिखाता है हमें कि ये आपको मिलेगा। तो कुछ बच्चे उस राज्य के उसमें ले जाते हैं और कुछ बच्चे इस बात से पवित्र बन जाते हैं कि उन्हें अपनी पहचान बाबा दे देता है। तो हमें पवित्र बनना वरदान। बाबा कहता है बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। तो बाबा आज हमें वरदान देता है कि सदा सफलता मूर्त भवा, सदा सफलता मूर्त बन जाओ। सफलता, बाबा ने सफलता की डेफिनेशन संडे को दी थी, सफल करना अर्थात सफलता को पाना। बाबा मिलन की मुरली है ना। तो मेरा सफल तब होगा जब बाबा कहता है जब आप बालक और मालिक बन के बैलेंस, जब बालक और मालिक बन का बैलेंस आ जाता है। बालक बनना अर्थात बाबा से योग लगाना। तो हर चीज में बालक और मालिक बन, कि जब हम योग में बैठते हैं तो हम बाबा के बच्चे उस संबंध में बैठ जाते हैं। और लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम अपने मालिकपन में आ जाते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तो उस बैलेंस से हम पुरुषार्थ करते हैं और सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है सदा यह नशा रखो कि बेहद पाप और बेहद वर्षे का बालक तो मालिक हूं, है ना। बाबा से वर्षा लिया बालक बनकर और फिर उस वर्षे के मालिक बन गए, अर्थात शांति की शक्ति के मालिक, पवित्रता के मालिक, अधिकारी आत्मा। लेकिन जब कोई, बाबा कहता है राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माएं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। ये मैं यूज करता हूं अपने पुरुषार्थ में। कई बार घर में बहुत बातें होती हैं, किसी को कुछ कहना होता है, किसी को कुछ समझाना होता है, किसी से कुछ करवाना होता है ना। किसी को राय देनी होती, कुछ कोई ऊपर नीचे कर रहा है तो उसको करना होता है, भाई ऐसे ना करो। लेकिन मैं इस युक्ति को यूज करता हूं जो बाबा कहता है कि मैं मालिक बनकर कह देता हूं कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद माने ना माने, वो करी ना करी, उस पर अपना संकल्प नहीं चलाता, फिर मैं बालक बन जाता। जो बाबा ने कहा है कि बालक बन जाओ और जो फाइनल हो गया उसको छोड़ दो, ताकि आपके व्यर्थ संकल्प ना चले। अरे इसने फिर ऐसा किया, इसने बात नहीं मानी, ये फिर वही कर रहा है, कल भी समझाया था, अभी तो समझाया था। तो ये हमारा व्यर्थ टाइम वेस्ट है। तो मैं इसको बहुत यूज करता हूँ घर में। बालक सो मालिक, कुछ कहना हो कहकर और मैं डिटैच हो जाता हूँ, भाई मानो ना मानो आपकी, उसमें संकल्प नहीं चलता। तो वही बात अब बाबा, ये युक्ति बहुत काम किया है, क्योंकि इसमें हमारे संकल्प बचते हैं, समय बचता है और व्यर्थता बचती है। तो बाबा कहता है किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहे, है ना। क्योंकि जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो रूहानी ही रहते हैं। जब हम व्यर्थ में घुस जाते हैं, अरे मेरी बात नहीं मानी, कल भी कहा था, 4 बार कह लिया, फिर वही चल रहा है, तो वो हमारे वाइब्रेशंस के आगे, जो बाबा ने संडे को कहा था, दीवार बन जाती है। तो बालक सो मालिक बहुत पावरफुल विधि है बाबा की, अपने आप को डिटैच रखने की, गृहस्थ व्यवहार में स्पेशली।
क्योंकि घर में रोज कोई ना कोई बात ऊपर नीचे वाली हो ही जाती। तो बस अपनी राय सुनानी जरूरी है कि सुनाओ क्या सही है क्या गलत, वो बताना जरूरी है। उसके बाद अपने को निसंकल्प कर लो, कोई माने ना माने वहां पर आपका कुछ नहीं, वहां आपका रोल खत्म हो जाता है। स्लोगन बाबा कहता है, निमित्त और निर्माण चित्त चुनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। तो समर्पित बुद्धि समर्पित मन, जब ये होगा तो हम निमित्त भी बन जाएंगे और निर्माण चित्त भी बन जाएंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा दो बातें सिखलाता है। कर्म, अपने कर्मों पर अटेंशन दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिन बच्चों को बाबा कहता है कर्म अकर्म और विकर्म की समझ है, वो विकर्माजीत बन जाते हैं। तो अगर समझ होने के बाद भी मैं श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा, तो अपने को चेक करो कहां पर कमी है। तो उसमें बाबा कहता है जो सपूत बच्चे हैं वो बाप की कदर करते हैं। तो मैं कितनी कदर करता हूं। तो सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई प्रश्न हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, आज तो देखो आज का स्वमान रूहानी वाइब्रेशन फैलाने वाले हैं। ये पावरफुल स्वमान है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। तुरंत कहीं व्यर्थ में फंसो, अपने आप को तुरंत निकालो, इस स्वमान में आ जाओ कि मुझे रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं, मैं कहाँ अटक गई, है ना। इसलिए बाबा कहता है मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान अर्थात आप नॉलेजफुल आत्माएं हो। जब ज्ञान मिल गया, और नॉलेजफुल का अर्थ है फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा। तो अगर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा पाई तो मैं नॉलेजफुल नहीं, अर्थात मैं मास्टर ज्ञान सूर्य नहीं। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन। ओम शांति।